राज्यसभा के चुनाव परिणाम जो है आशा के अनुरूप ही आए हैं। पहले से ही लग रहा था कि कांग्रेस में फूट है, धड़े में है कांग्रेस। एक धड़ा दूसरे को हराने में हमेशा लगा रहता है और वही उन्होंने करके दिखाया। कांग्रेस के ज़्यादा विधायक होते हुए भी कांग्रेस हार गई और निर्दलीय उम्मीदवार भाई कार्तिकेय शर्मा, जिसका समर्थन जसपा ने भी किया था, इंडिपेंडेंट ने किया था, वो जीत गए। और हमारे भाजपा के कैंडिडेट भाई कृष्णलाल पवार की जीत में तो किसी को पहले से भी शक नहीं था। लेकिन आज का जो माहौल है, सभी को पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस में आपस में ज़बरदस्त फूट है। सर, कुलदीप बिश्नोई की सबसे ज़्यादा बात सामने आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस के साथ होते या कुछ ऐसा हो तो उनकी नाराज़गी के कारण कांग्रेस का जहाज जो है वो डूबा है। कांग्रेस जो है हरियाणा में कई धड़ों में है और एक को आप उसको कोई पद देते हैं तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाता है और ये परिणाम बार बार कांग्रेस दिखाती रहती है। कांग्रेस को किसी दूसरी पार्टी को हराने की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस अपने आप ही अपने गुटबंदी की वजह से हार जाती है और ये निश्चित है कि कांग्रेस का पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, बात करें एमएसपी की, केंद्र सरकार ने जो एमएसपी के रेट हैं वो बढ़ाए हैं, तो क्या मानते हैं जो खरीफ के फसल के रेट बढ़ाए हैं आप उनसे सहमत हैं? बहुत धन्यवाद करता हूं मैं केंद्र सरकार का कि जिन्होंने अच्छे रेट बढ़ाए हैं और हमारे क्षेत्र तो बाजरा का है, मूंग का, मोठ का, दालों का, कपास का है, हर चीज़ के भाव अच्छे भाव बढ़ाए हैं। और आज से 7-8 साल पहले जो बाजरा 1000 रुपये से नीचे बिकता था, उसका भाव 2350 रुपये कर दिया है। मूंगों के भाव लगभग दुगने हो गए, दालों के भाव दुगने हो गए हैं, सरसों के भाव भी लगभग दुगने हो गए हैं और किसान को जो है अच्छा भाव मिल रहा है और किसान के चेहरे पे खुशी है। सर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं गठबंधन सरकार पर, लूट के, खसोट के, गुंडागर्दी के, और अब कह रहे हैं कि जो नशे की तस्करी थी वो भी बढ़ गई, युवा नशे की तरफ जा रहा है। आम आदमी पार्टी को झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करने की आदत है और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपये महीना देंगे। पंजाब में सरकार भी आ गई, लेकिन अब वो उसकी चर्चा नहीं करते। और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई औचित्य अस्तित्व नहीं है। हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं और जिस तरह से हरियाणा विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, भाजपा का ही यहाँ आगे प्रभुत्व रहेगा। तो सर, जो भ्रष्टाचार के, गुंडागर्दी के, नशे के आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे उनको कि वो कह रहे हैं कि इस पर लगाम ही नहीं लग रही है? आम आदमी पार्टी को जहाँ उनकी सरकार आई है पंजाब में, जो आरोप लगाते हैं उस तरह का माहौल उस प्रदेश में है, उसको संभाल के दिखाए, वही उनकी सफलता मानी जाएगी। आज जिस तरह से गैंगवार पंजाब में हो रहे हैं, जिस तरह से नशे में डूबा हुआ है युवा है, किसान वहाँ परेशान हैं और एक अव्यवस्था का माहौल है, तो उसको संभालने की कोशिश करें। हरियाणा में भाजपा की सरकार, जसपा की सरकार अच्छा काम कर रही है। सर, जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन बाद में हुआ उसमें नई पार हो पाएगी? निकाय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सब जगह आज कमल खिलता जा रहा है और जो नीति बनाई है कि गरीब का हक सरकार के द्वारा उसको पहले मिले और लाभार्थी जो हैं हमारे छोटे छोटे, चाहे सिलेंडर लेने के हों, घर बनाने के हों, बुढ़ापा पेंशन के हों, दिव्यांग पेंशन के हों, रेहड़ी वाले हों, सब लोगों ने जिस तरह से सरकार से सहायता प्राप्त की है, वो समझते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में और इसीलिए बार बार भाजपा की सरकार को चुन रहे हैं। और अब तो हरियाणा में मौका है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और निकाय में भी भाजपा के मेयर को चुन के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। तो सर, क्या मानते हैं जो गठबंधन हुआ था वो उसके बाद तोड़ दिया गया, फिर दोबारा से निकाय चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ, इसका कितना नुकसान मानते हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस ने कहा था कि हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और तब भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस को हराने में तो हम ही सक्षम हैं। अब वो उससे भाग गई चुनाव से कांग्रेस
क्योंकि उसको कांग्रेस को हार दिखाई दे रही थी। तो वो मुद्दा ख़त्म हो गया। अब हम आपस में मिल के दोबारा से गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं।